नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज बात मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खजियार में स्थित खज्जी नाग मंदिर की। बात खज्जी नाग मंदिर की, जिन्हें लोग भाई मानकर पूजा करते हैं। हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई नाग मंदिर स्थित हैं। इनमें खजियार का खज्जी नाग मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इस मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों में बहुत ही आस्था है और यहाँ हर सांप को भाई के समान माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। खज्जी नाग की पूजा पद्धति अन्य मंदिरों से काफी अलग है। हर रोज सुबह और शाम नाग देवता की 1 घंटे तक पूजा होती है। पूजा के दौरान मंदिर का घंटा लगातार बजाया जाता है। इसके साथ ही कई ग्रामीण परंपरागत वाद्य यंत्रों को भी बजाते हैं। स्थानीय लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले खज्जी नाग मंदिर में हाजिरी जरूर लगाते हैं। 5 पांडवों की काष्ठ प्रतिमाएं। खज्जी नाग मंदिर के प्रांगण में 5 पांडवों की काष्ठ प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पांडवों की ये 5 प्रतिमाएं 16वीं शताब्दी में चंबा के राजा बलभद्र वर्मा ने स्थापित करवाई थी। 400 साल बीत जाने के बाद भी ये प्रतिमाएं आज भी काफी अच्छी हालत में हैं। राजा पृथ्वी सिंह के कार्यकाल में 1641 से 1644 के बीच उनकी दाई ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। जिला प्रशासन की ओर से इस पुरातन मंदिर को मूल प्रारूप में ही संरक्षित किया गया है। मंदिर के मुख्य भवन के निर्माण में भी लकड़ी का ही ज्यादा प्रयोग किया गया है। क्या है 4 नागों की कहानी? सदियों पुरानी बात है। चंबा जिले में रानी हुआ करते थे। एक बार उनकी नजर लिल्ली नामक गांव में पहाड़ के ऊपर जलती हुई रोशनी पर पड़ी। खजाना समझकर जब उन्होंने उस पहाड़ को खोदा तो वहां से 4 नाग प्रकट हुए। चारों को सम्मान पूर्वक पालकी में डालकर वहां से यहाँ लाया गया। इस दौरान नाग देवताओं ने कहा कि जहाँ पर हमारी पालकी भारी हो जाएगी वहीं पर हम चारों अलग अलग हो जाएंगे। सुक्रेही नामक स्थान पर पालकी भारी हो गई। वहीं से चारों नाग अलग अलग हो गए। चारों नाग भाई चंगुई, जनुहार, खजियार और चौड़ी में बस गए। और जब सिद्ध बाबा हुए पराजित। खजियार में पहले से ही एक सिद्ध बाबा का वास था। खज्जी नाग ने अपने बड़े भाई की मदद से उस सिद्ध बाबा को एक खास प्रकार के खेल हर पास में हरा दिया। इस तरह से खज्जी नाग ने इस जगह को जीत लिया। सिद्ध बाबा ने अपनी हार के बाद कहा, अब तू यहीं खा और यहीं जी। इस तरह नाग देवता का नाम पड़ा खज्जी नाग। इस जगह का नाम इसी तरह खजियार पड़ गया। खज्जी नाग का पौराणिक नाम पंपूर नाग भी था। नाग पंचमी पर मंदिर में होती है विशेष पूजा। खज्जी नाग मंदिर में नाग पंचमी श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन यहाँ नागों की पूजा की जाती है। स्थानीय गांव में इसे नाग चैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण तैरती हुई इन निर्जीव गुड़ियों को डंडों से खूब पीटते हैं। कहा जाता है कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो लोग सांपों को भाई के रूप में पूजते हैं उनके सभी कष्ट और विकार दूर हो जाते हैं। खजियार झील का है पौराणिक महत्व। खज्जी नाग मंदिर के सामने स्थित खजियार झील का भी पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि ये झील अंतहीन है और उसमें शेष नाग के अवतारी खज्जी नाग स्वयं वास करते हैं। कई बार उन्होंने स्थानीय लोगों को दर्शन भी दिए हैं। इस झील में मणिमहेश यात्रा के दौरान लोग
पवित्र स्नान भी करते हैं। झील में गिरी बालियां पनिहार से निकली। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक गडरिया प्यास लगने पर इस झील का पानी पीने लगा। उस दौरान उसकी कानों की बालियां झील में गिर गई। चलते चलते वह गडरिया चंबा के पास सुल्तानपुर में पहुंच गया। वह वहां बने एक पनिहार पर पानी पीने लगा तो उसी दौरान उसकी दोनों बालियां उसके हाथों की अंजलि में आ गिरी। इसीलिए लोग आज भी उस झील को चमत्कारी मानते हैं। तो ये थी खज्जियार के खज्जी नाग मंदिर से जुड़ी हुई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।